नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। अभी वर्तमान में जो है हमारे मिथिला क्षेत्र के एक उत्पाद है मखान, जिसको जियो टैग मिला है। और इस जियो टैग के सरे लेने के लिए जो है सरे लेने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल के नेतागण में होड़ मचा हुआ है। कोई कहता है कि हमारे कारण से ये जियो टैग मिला है, तो कोई दूसरे पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे कारण से जियो टैग मिला है। और सभी लोग जो है अपना अपना पीठ थपथपाने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में ये देखना बहुत लाजमी हो जाता है कि जिस मखाना को जो है वैश्विक पहचान मिली है, उस मखान को जो है शुरू से यानी कि उसके उत्पादन में किस प्रकार का जो मेहनत होता है, कितना मेहनत उसमें लगता है, और किस प्रकार से जो है नंगे बदन पानी के बीच उतरना पड़ता है। और उस पानी में जो है कई प्रकार के जो कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं और कांटा बहुत होता है। उन सब का सामना करते हुए जो है मखाना मजदूर मखान को निकाल करके लाते हैं। तो हमारे साथ इसी कुछ मखाना के मजदूर लोग हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन मखाना को तालाब से निकालने में किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है जी। अब मेहनत करने के बाद उसमें कांटा बहुत रहता है, पूरा हाथ भी घायल हो जाता है। और आगे उसमें 4 घंटा करीब पानी नंगे में बदन निकलना पड़ता नंगे है। बदन अपना नेंगोटी चढ़ा के, जैसे बजरंगबली नेंगोटी चढ़ाता है ना, हाँ। वैसे ही हम लोग चढ़ा के पानी के अंदर तैरता है। और कांटा बहुत चुभता है, कीड़ा मकोड़ा भी रहता है, क्या रहता है नहीं आता है। जो अब आता है उसको तो ले ही लेता हूँ, चपट में ले लेता हूँ। अब मेहनत बहुत करना पड़ता है। जैसे कि हमारा सवाल है कि साल के कितने दिन आप लोग को इस काम में मजदूरी का रूप में? साल में एक ही बार आता है। नहीं, मतलब कि 1 महीना तक आप लोग का मजदूरी का 3 महीना मौका में? 3 महीना बहरिया चलता है उसका। अच्छा, 3 महीना बहरिया। हाँ, 3 महीना बहरिया चलता है। आइए, इसमें मजदूर आदमी बहुत मरता है, बहुत वो भाव नहीं है। रेट बोलता है 6,000 है, 5,000 है, और आगे से हम लोग का मिलता ही नहीं कुछ पैसे। अभी देखिए, अभी 20 रुपये 25 रुपये भरवाता है, और जहाँ पे रेट हम लोग पहले 100 रुपये भरते थे, इस साल में कुछ रेटे नहीं है। नहीं, एक तरफ जो है मिथिला के नेता लोग जो है पीठ थपथपाने पर है, मखाना के नाम पर। आप लोग को शायद जानकारी नहीं होगा, लेकिन मिथिला क्षेत्र में जो है मखाना के नाम पर बहुत राजनीति होता है। तो हम लोग तो मजदूर आदमी है, अब वो लोग पढ़े लिखे आदमी है, जिसको खाना है वो उधर ही खा लेता है, इधर आने ही नहीं देता है। अच्छा, हम लोग को क्या मालूम किसका फंड कैसा आता है। अच्छा, हम और लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये मखाना की जो खेती है, इस खेती में कितने जो इतना मेहनत के बावजूद भी इन लोगों को कितना मतलब जो है एक दिन का जो है दिहाड़ी को वो जो है रोज मेहनत ऊपर हो जाता है? वही होता है। कितना रुपया मिल जाता है? 200, 150, 250 यही होता 200 150 बस? हाँ, तो कितना नहीं, ये कांटा करता है ना, कांटा से कितना ये मखाना का जो काम है, ये हर कोई मजदूर नहीं कर सकता। इसके लिए जो स्किल्ड मतलब जिसको उसका अनुभव है वही कर सकता है। अब मतलब एक अनुभवी मजदूर होने के बाद भी जो 150-200 कह रहे हैं, हाँ। ये तो बहुत निराशाजनक है मखाना के जो मजदूर हैं उसके लिए। और हम जानना चाहेंगे कि ये जो मखाना का जो पूरा प्रोसेस है, जैसे कि इतना मेहनत के बाद इसको तालाब से बाहर निकालते हैं, फिर ये तो काला काला निकलता है बीज की तरह, फिर इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है और किस प्रकार से जो फाइनल रूप में पहुंचता है, इसके बारे में कोई बता सकते हैं? जी जी। हाँ, जैसे कि ये यहाँ से निकला, ठीक, कोई बोल सकते हैं पूरा मतलब क्लियर? जो यहाँ से निकलता, पोखरी से निकालते हैं हम लोग, तो उसका मखान के ले जाते हैं, उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको पिटना पर चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर चाहते हैं। कितना दिन मतलब सुखाना पड़ता है? 2-4 दिन सुखाने पड़ता है, धूप में सुखाने पड़ता है। उसका बाद तारने पड़ता है। तारना मतलब उसको आग में भूजना पड़ता है, बालू के साथ। हाँ, बालू के साथ भूजना पड़ता है। अच्छा। उसका बाद फोड़ने का बाद लावा निकलता है, छोटा बड़ा
सब साइज के निकलता है। उसको फोड़ते हैं, उसका उसको फोड़कर- फोड़ने में हाँ। भी जो है काफ़ी मेहनत वाला हाँ, काम फोड़ने में काफ़ी मेहनत लगते हैं। अच्छा, ये काम भी आप ही लोग करते हैं कि मतलब जैसे कि यहाँ से हम ही लोग का मला करते हैं, जो बन पर बोलते हैं वो इसके सब लिए भी करते जो हैं, हम लोग इसका निकालने वाले हैं। जो अनुभव है वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता नहीं, है। हर आदमी जो- नहीं कर सकते जो इसको अथी है। नहीं, हम जैसे कि हमारा चैनल है तो इस चैनल के माध्यम से जो है आप लोग की कोई मांग, क्योंकि मखाना के नाम पर जो है बहुत राजनीति हो रहा है और नेता लोग जो अपने रोटी सेक रहा है, तो आप लोग भी कुछ बोलिए कि हमारे लिए भी कुछ मतलब किया जाए, कैसे आप लोग को मतलब। हम लोगों का भाव नहीं है, 6,6500 को बिका रहा है, महंगा रेट नहीं है, इसीलिए हम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। और ऊपर से सरकार रेट सही नहीं मिल ऊपर से रहा। रेट नहीं बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट का रेट था पहले 12,000, आप कर दिया 6,000। वहाँ से गवर्नमेंट बोल 12,000 रेट था पहले, पहले अब हो गया 6,000। नहीं, और सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का, डीजल का, दुनिया में सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है। ये जो इसका रेट कम रहा है मकान। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इसके विषय में? और यदि जी इस पर सरकार, नेता लीडर है ना, जी जो रोटी सेकता है, गरीब आदमी जो मछुआ सोसाइटी का आदमी है जो मर रहा है, इतना बड़ा जो जल कर लिया है सरकार से, मान लीजिए लाख में हो चाहे 2 लाख में हो चाहे 5 लाख में, 5 लाख तो सरकार जर्सी बन नहीं छोड़ेगा तो नहीं, वो तो लेबे करेगा, चाहे कुछ भी गिरमिट करके, ज़मीन गिरमिट करके, कुछ भी करके देना पड़ता है। बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, 6,000 का रेट है। रेट बहुत कम है ना, रेट बढ़ाया जाए। जैसे कि जी बोइन ना, इतना मेहनत करने के बाद इस बात को तो हम रखें कि इतना स्किल्ड और मेहनत के बाद भी जो है उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। कुछ कहना चाहते क्या? जी बोलिए। हम लोग की खेती जो मखाना को करते हैं, जो हम लोग 16,000 के आंकड़ा पर मखाना का खेती करते हैं। अभी मखाना 6 से 7,000 है जी। अभी मला इसमें भाव से पूरा घटा है, लॉस में इसमें हम लोग मर रहे हैं जी धान, गेहूँ, पेट्रोल, डीजल का सब की दाम बढ़ा है, जी लेकिन अभी तक हम लोग का मखाना का कोई सा रेट नहीं खुला है। हम लोग खेत बेच को मजदूरी कर को मालिक को देना पड़ता है। मजदूरी नहीं देने से, खेत का जर्सी माल नहीं देने से मालिक हम लोग का ब्याज रुपया जोड़ कर लेता है, लेकिन हम लोग का भाव नहीं है मखाना को नहीं करता। तो इस हमारा यही कहना है कि हमारे दरभंगा क्षेत्र में और मिथिला क्षेत्र में जो है विभिन्न दलों के राजनीतिक दल जिस प्रकार से जो है मिथिला मखान को जो है जियो टैग मिला और उसकी वाहवाही लेने के लिए होड़ मची हुई है, तो एक होड़ इस बात के लिए भी मचे कि मखाना का जो कीमत है वो उचित कीमत मिले। ऐसा नहीं करें कि ज़्यादा कीमत, उचित कीमत तो कम से कम मिले, ताकि इसके जो किसान हैं या जो मजदूर हैं, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उसको एक गरिमापूर्ण जो है एक अच्छा जो है मजदूरी मिल सके। और बने रहिए। और हमारा जो चैनल है जनता का मुद्दा, इसमें लगातार जो है हम जनता की जो बुनियादी मसले होते हैं उसको हम उठाते रहते हैं, और इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।